जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम वीडियो के माध्यम से डेली इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लेकर के डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसे कि मैं सभी वीडियो में कहता हूं और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि जैसे कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। सभी क्वेश्चन आपको आता होगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। इस वीडियो में आपने जितने क्वेश्चन को सही किया है, सभी क्वेश्चन को गिन के रखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, और इसका जवाब हमें आप कमेंट सेशन में अंत में देंगे जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, 15, 17, 18, जितने भी क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे, ताकि मैं जब भी अगली बार क्वेश्चन को बनाऊं तो आपके स्कोर को ध्यान में रखते हुए, आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्न पत्र का निर्माण करूंगा, मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो चलिए आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 प्रकार के कलर हैं। पहला है, सबसे ऊपर है केसरिया, फिर है नीचे बीच में सफेद और उसके सबसे नीचे है हरा। इसमें पूछा है कि जो हरा रंग है ना, वो किस चीज को दर्शाता है। विकास और सत्य का प्रतीक है, विकास और उर्वरता का प्रतीक है, या फिर शांति और सत्य का प्रतीक है। क्या होगा राइट आंसर। आपको पता है कि हरा रंग जो है विकास और उर्वरता का प्रतीक है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफेद पट्टी है ये किस बात का संकेतक है, ये किस बात का प्रतीक है। इसमें भी 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से आपको बताने की सफेद पट्टी किस रंग का किस चीज का प्रतीक है। सो आंसर होगा शांति और सत्य का प्रतीक है सफेद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तिरंगे में 3 रंग है, सबसे ऊपर है केसरिया, फिर है सफेद और फिर है हरा रंग। तो हरा रंग पूछा इन्होंने। हरा रंग जो है विकास और उर्वरता का प्रतीक है। दूसरा है सफेद, वो शांति का प्रतीक है। और अब है केसरिया, केसरिया ताकत और साहस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। मतलब झंडे का जो आकार है वो कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, किस हिसाब का होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज, उसका अनुपात क्या होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि झंडे का जो लंबाई व चौड़ाई है कितना होना चाहिए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3:2 होना चाहिए। लंबाई 3 होना चाहिए और चौड़ाई 2 होना चाहिए। तो 3:2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 पक्षियों के नाम दे रखे हैं, जैसे तोता, मोर, हंस और बुलबुल। इन चारों में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये बताना है आपको। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में हमें
नुकसान दे जाते हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है? सबसे पहले क्वेश्चन से ही हमें एक क्वेश्चन मिलता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भांगड़ा बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध है। और ये किस नदी पर स्थित है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कायदे से ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर भांगड़ा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो वानस्पतिक सर्वेक्षण है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सी घाटी है? गोदावरी, दामोदर, पेरियार और हुगली भारत का रूर के नाम से किसे पुकारा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 25 मार्च, 28 मार्च, 22 मार्च या फिर 5 जून? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और ये 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपको बताना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल और हैदराबाद। इन चारों में से पूर्व की ओर स्थित है, यह बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? एक बार फिर से ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो आपको आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। एक आंसर मिल गया आपको। एक क्वेश्चन का आंसर है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, आपका आंसर हुआ जवाहर सुरंग। इस क्वेश्चन में पूछा है कि यह जो जवाहर सुरंग है यह किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी बतानी है कौन सी है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हमने यहां तक बात कर लिया सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपने आंसर दिया अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यदि प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया जाए कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। तब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन पूछे तो अरावली सही आंसर होगा और सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय आपका आंसर होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, भारत में सबसे
ताजे जल की जो बड़ी झील है वुलर झील, वो किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब कि भारत के कोरोमंडल पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जून से सितंबर के बीच में होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, जनवरी से फरवरी में होती है, या फिर मार्च से मई के बीच में होती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में भारत का जो कोरोमंडल है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग देना चाहे, अपना त्याग पत्र देना चाहे, तो वे अपना त्याग पत्र किनको देंगे? किन्हें अपना त्याग पत्र देंगे? आंसर है आपका उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। नीचे आपको 4 नाम दे रखे हैं, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला जो विश्वविद्यालय है महिला वाला, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? नीचे आपको 4 विश्वविद्यालय के नाम दे रखे हैं, इन चारों में से भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है ये बताना है आपको क्वेश्चन में। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वो है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। जैसे कि मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन को करवाऊंगा उस समय आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, आप इसका जवाब हमें कमेंट सेशन में देंगे। तो बताइए आप लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये जो नारा है ये किसका था? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अरविंद घोष का, या फिर सुभाष चंद्र बोस का? निम्नलिखित में से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।